हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसको सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारी आरबीसी सेल है जो मैंने यहाँ बनाई है, और बीच में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हर एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अपने साथ जो क्या करता है, कैरी करता है, और साथ में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है तो बाद में फर्दर आगे जाके उसकी डिवीजन होती है O2 में, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। जो ऑक्सीजन है वो तो टिश्यू में जाके ऑब्जर्व हो जाती है, और हीमोग्लोबिन फर्दर दोबारा सेम यही प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं। ये पूरी की प्रोसेस जो कहाँ पे हो रही है, हमारी आरबीसी में। ठीक है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो सैचुरेशन जो होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सैचुरेशन जो हो रही है हीमोग्लोबिन की, जो कि ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से हमें कैसा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। ठीक है। ये यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन दिखाएगी और इस साइड पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है। ठीक है गाइस, तो हमको यहाँ पे 3 कर्व मैंने बनाया है। एक है सेंटर वाला नॉर्मल कर्व, ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। वन बाय वन करके देखेंगे, राइट शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल कर्व के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन मोलिक्यूल अटैचेस टू हीमोग्लोबिन, इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन मोर। तो ये बोल रहा है कि जो ये वाला कर्व है, यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है वो यहाँ पे जाके हीमोग्लोबिन के साथ इस वाले पॉइंट पे जो ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल होता है, फर्स्ट ऑक्सीजन होता है, वो मोलिक्यूल अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हुआ, फिर 2 और होंगे, फिर 3 और, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या है इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, और जो है इंक्रीज करेंगे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कैपेसिटी को या एफिनिटी को। और ये जो कर्व हमें मिलेगा तो वो है ऐसे सिग्मा शेप या सिग्मोइड कर्व सा मिल जाएगा हमें। इसी को सिग्मोइड या सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ठीक है गाइस, मतलब एक ऑक्सीजन हुआ और ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन की एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे जो शेप आ रही है वो सिग्मोइड शेप आ रही है, इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। डन विद दिस। नेक्स्ट, अब ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है, इनके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को जो है इफेक्ट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन होगी, टेम्परेचर, या 2,3-DPGB, ये एक अनायन होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इफेक्ट करती है, जो कि मूव करती है कर्व को राइट साइड पे, जिसको हम राइट शिफ्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, इसको हम राइट शिफ्ट बोलते हैं। तो राइट शिफ्ट कब होता है, जब ऑक्सीजन क्या इंक्रीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, डीपीजी भी इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन के मतलब पीएच भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज रहेंगी तो क्या होगा, जो ये कर्व हो जाएगा वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको राइट शिफ्ट कर्व भी बोलते हैं। जब राइट शिफ्ट कर्व हो जाएगा हमारा इन सब चीज़ों की वजह से, तब क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो बहुत कम ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है सॉरी, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन। तो ये सब चीज़ें इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हेल्प इन डिसोसिएशन। आयनिक मोलिक्यूल होता है ये वाला 2,3-DPG, जो कि हेल्प करता है डिसोसिएशन में। नेक्स्ट देखेंगे आगे, डिक्रीज द O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो हमने राइट शिफ्ट देख लिया, अब हम लेफ्ट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो लेफ्ट शिफ्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, लेफ्ट शिफ्ट में कुछ नहीं, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा और ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, लो DGP, लोअर टेम्परेचर, फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन की जो एसोसिएशन ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब क्या होगा, ये वाली चीज़ें ऐसी रहेंगी तो। ठीक है, इसी को लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने एक चीज़ देखी थी, पार्शियल प्रेशर P50, यहाँ पे हमने देखा था P50। ठीक है, ठीक है, P50 देखा था, और यहाँ पे ऑक्सीजन की सैचुरेशन हो रही है 27 पे, P पार्शियल प्रेशर 50 है। ठीक है, ये देखा था। तो ये क्या होता है,
partial pressure of oxygen at which 50% of hemoglobin is saturated. P50 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का जिसमें 50% जो हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेट हो जाती है। P50 पे पार्शियल प्रेशर 50 होगा तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 27 mm ऑफ Hg जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा। 50% सेचुरेशन हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, सेचुरेट हो जाएगा। अगर मिथ हीमोग्लोबिन एक टर्म है। मिथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और बाद में क्या बनाता है? मिथ हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्टेबल कंपाउंड है। सो गाइस, अगर इस वीडियो में आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें ठीक होनी चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और न्यू टॉपिक्स जो आपको स्टडी करना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।